जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 8 के पहले अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। तो फसल उत्पादन यानी फसल की बुआई से पूर्व तैयारियों से लेकर प्रबंधन यानी कि उसके भंडारण तक की समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। हमें पता है कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, या तो पेड़ पौधों से या जंतुओं से। तो सजीव भोजन से प्राप्त एनर्जी यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। लेकिन क्या है कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और मनुष्य और जंतु अपना भोजन या तो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो मानव है उसकी भोजन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए फसल यानी भोजन का बहुत ज़्यादा प्रबंधन करना पड़ता है। और वो कहाँ से कैसे होता है, हमारे देश में क्या करते हैं, किसान करते हैं। किसान फसल का उत्पादन करते हैं और उससे क्या होता है, हमारी खाद्य ज़रूरतें पूरी होती है। तो फसल किसे कहते हैं, जब एक प्रकार के बीजों को किसी बड़े भूभाग पर बोया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फसल। जैसे परिभाषा पूछी जाए तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल। जैसे गेहूं, चावल, ये जो एक बड़े भूभाग पर उगाए जाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि गेहूं और चावल दोनों को मिक्स करके बो दिया, इनको क्या बोया जाता है, अलग अलग। तो इसे क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। अब फसलों का क्या है, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। गर्मी में जो फसलें पैदा होती है उन्हें क्या बोलते हैं, खरीफ ऋतु में पैदा होने वाली फसलों को खरीफ की फसल बोला जाता है। जबकि शीत ऋतु में पैदा होने वाली फसलों को रबी की फसल बोला जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में मई और जून में जो फसल बोई जाती है उसे क्या बोलते हैं, जायद। उसमें क्या होता है, ककड़ी, खीरा, दालें वगैरह जो सब्जियों वाली फसल है उनको क्या बोलते हैं, जायद की फसल बोलते हैं। तो खरीफ की फसल, यह फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, जून से सितंबर इसका टाइम पीरियड है। उदाहरण के लिए चावल, मक्का और सोयाबीन, मूंगफली, मोठ, मूंग, ये जो फसलें ये कौन सी है, खरीफ की फसलें हैं। अब बात करते हैं रबी की फसल। यह फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च जो है इसका टाइम पीरियड है। इसके उदाहरण गेहूं, चना, मटर और सरसों। ये जो फसलें हैं ये कौन सी हो गई, रबी की फसलें हो गई। इनके अलावा कुछ स्थानों पर ग्रीष्म ऋतु में दाल और सब्जियां उगाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जायद की फसल बोलते हैं। अब बात करते हैं कृषि पद्धतियां, या यूं बोल सकते हैं कि कृषि के जो चरण हैं, क्रमबद्ध चरण, तो उनका अध्ययन हम करेंगे। अब पहला चरण कौन सा हो गया, मिट्टी को तैयार करना। कौन सा हो गया, मिट्टी को तैयार करना। तो आइए हम इसके बारे में जानें। मिट्टी तैयार करना, तो जो समतल अपना खेत है उसमें पहले क्या करना पड़ता है, फसल बोने से पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। यानी कि हल से मिट्टी की जुताई करनी पड़ती है, या उसे मिट्टी को क्या करना पड़ता है, पोला करना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पर बोला लिख दिया, पोला करना पड़ता है। तो मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खेत में हल चलाकर मिट्टी को तैयार किया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे मिट्टी में जुताई करते हैं तो मिट्टी पोली हो जाती है, और उससे जो हमारे हानिकारक कीट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम मिट्टी खुली रहने से वो क्या हो जाते हैं,
नष्ट हो जाते हैं। और सूक्ष्म जीव जो है पौधों की वृद्धि में सहायक जीव जो पौधों को पोषण देते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है और पौधों की जड़ें गहराई तक जा सके। और जो पौधे शोषण करते हैं यानी कि मिट्टी पौली होने से ऑक्सीजन उसमें आराम से हवा जो है उसका संचरण आराम से हो सके, पौधे श्वसन क्रिया आसानी से कर सके तथा पोषक पदार्थों को मिट्टी की ऊपरी परत में मिलाने में सहायक होती है। और पौली मिट्टी जो क्या होती है वर्षा का जल आसानी से सोखती है। ये हो गए हमारे जुताई के लाभ। अब हम बात करते हैं जुताई में काम आने वाले औजार। तो जुताई में काम आने वाले औजार में है एक पहला हल। इसका मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे फाल कहते हैं। हल जो है वो ऊंट या बैलों द्वारा खींचा जाता है, हमें पता है। और इसके एक लकड़ी का डंडा जो लगा होता है उससे क्या करते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं। यह बैलों के जोड़ने काम आता है या ऊंट के पीछे जोड़ने के काम में आता है। और हल के नीचे ज़मीन में चलने के लिए एक मजबूत लोहे का तिकोना त्रिभुजाकार, जिससे अगर बोले तो ऐसा एक फाल होता है, वो क्या करता है मिट्टी को पोला करता है। फिर बात करते हैं कुदाली की, जुताई में काम आने वाला है। ये देखिए कुदाली, इसमें क्या है एक हैंडल दे रखा है, ये ऊपर से पकड़ने के लिए, और नीचे के लोहे की प्लेट लगी हुई है। ये भी क्या है मिट्टी की जुताई में काम आता है। और एक जो आधुनिक उपकरण है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर किसकी सहायता से चलाया जाता है, ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। इसके उपयोग से श्रम व समय दोनों की क्या होती है बचत होती है, यानी कि कम समय में ये अधिक काम करता है। तो ये हो गए अपने उपकरण किसके, जुताई की, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। अब बात करते हैं जुताई करने के पश्चात खेत में या तो बारिश होने के बाद या सिंचाई के बाद क्या करते हैं अपन उसमें बुआई करते हैं। तो खेतों में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। इसमें क्या होता है रोगग्रस्त या छोटे या कीटों के द्वारा खाए हुए बीजों को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और अच्छे बीजों का क्या करते हैं चयन करते हैं। अब बुआई के लिए काम में आने वाले औजार, बुआई किन उपकरणों से होती है। तो पहला हो गया अपना परंपरागत औजार, यानी कि जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। इसमें है एक तो हल हो गया, यह औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। यह सिरे बीजों को मिट्टी में स्थानांतरित कर देते हैं। ये एक हल टाइप का होता है, इसमें पीछे कीप और पाइप लगा हुआ होता है। ये देखिए, इसकी सहायता से क्या होता है, यहाँ से बीज डालते हैं और यहाँ पर क्या ये भूमि में बुआई हो जाती है। फिर जो आधुनिक उपकरण है वो है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो सीड ड्रिल की सहायता से क्या होता है बुआई जल्दी और बीजों का जो दूरी है वो क्या होती है एकदम निश्चित होती है। फिर तीसरा जो क्रम है फसल का जो चरण तीसरा वो है खाद एवं उर्वरक मिलाना। बार बार किसी एक ही खेत में बार बार एक ही फसल बोई जाती है तो क्या होता है उसके पोषक तत्वों में या जो भूमि की उर्वरक क्षमता होती है वो क्या है कम हो जाती है। तो उसे बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक का छिड़काव किया जाता है। तो खाद या उर्वरक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं।
इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक ही प्रकार की फसल को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके लिए किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। क्या होता है कि लगातार एक ही प्रकार की फसल जब हम बोते हैं तो उससे क्या होता है, उस फसल को मिलने वाले पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वो क्या करती है, लगातार पोषक तत्वों का क्या करती है, शोषण करती रहती है। तो उसके बाद फसल के बाद दूसरी फसल यानी उस जगह दूसरी फसल को उगाना क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति हो जाती है। खाद, अब बताते हैं खाद क्या है। आओ जानिए। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों एवं जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होते हैं। पादप एवं जंतुओं के अपशिष्टों को गड्ढे में डालकर इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। सूक्ष्म जीव इन पदार्थों का अपघटन कर इसे खाद में परिवर्तित कर देते हैं। जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं तथा गाय पशु आदि के गोबर को गड्ढे में डाल करके इसे गलने के लिए छोड़ देते हैं, और जब ये पूर्ण रूप से गलकर एकदम खाद बन जाती तो इसे क्या करते हैं, खेत में छिड़काव कर देते हैं। ये तो हो गई खाद। और जो उर्वरक यानी जो हम यूरिया का जो खेत में छिड़काव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उर्वरक। तो इससे उर्वरक जो है इससे खेत में क्या होती है, हानियां भी होती है, क्योंकि ये उर्वरक जो है वो क्या होती है, रासायनिक खाद होती है। और जो खेत में तैयार करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जैविक खाद।